बहुत बहुत स्वागत है। राम राम। कैसे हैं सभी लोग मेरे दर्शक। आज नई कहानी के साथ फिर हाजिर हुआ हूं आप सबके बीच। सभी लोग इस कहानी को पूरा देखें और इस कहानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं आप। तो हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम आपको ले चलते हैं बीहड़ की दुनिया। हम आपको ले चलते हैं बीहड़ की दुनिया, जहां कुदरत ने कठिन रास्ते और डकैतों की कहानी बसी है। बीहड़ से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला ये जंगली रास्ता, उबड़ खाबड़ का रास्ता और डकैतों की बसने की वो जगह जिसका नाम बीहड़ कहते हैं। उसी बीहड़ में छुपा एक ऐसा डकैत जिसने पूरे भारत में अपना इतिहास लिख दिया। और कहते नहीं हैं कि आदमी डकैत इस तरीके नहीं बनता है, डकैत वो किस तरीके बनता है, मजबूरी होती है। तो आज इसी वजह से मैं आपको ददुआ की पूरी कहानी आपके बीच लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। और ददुआ की पूरी कहानी को सुनने के लिए, देखने के लिए आप चैनल पर छोड़ के मत जाइएगा। तो ददुआ के जीवन काल से लेकर मृत्यु से लेकर बीच में जितनी भी सब कुछ, हर चीज जो आप आज तक नहीं जानते होंगे, वो सारी चीजें आपको ददुआ के इस कहानी के एपिसोड में हम पूरी आपको बात बताएंगे। ददुआ, जिसका नाम असली में शिव कुमार पटेल था, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीहड़ों में कुख्यात डकैत के रूप में मशहूर था। उनकी कहानी सिर्फ अपराध की दुनिया में सीमित नहीं थी, बल्कि यह न्याय, सामाजिक, राजनीतिक प्रभाव और बीहड़ों की कठिन जिंदगी से भी जोड़ती है। इस जवाब में ददुआ के जीवन काल के कुछ अपराधों और राजनीतिक और उनकी मृत्यु के बारे में विस्तार से मैंने पूरी जानकारी दी है। तो बात कर लेते हैं ददुआ की शुरुआत कैसे धरती पर हुई, यानी कि जन्म कैसे हुआ। ददुआ का जन्म उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के रायपुरा थाना क्षेत्र में पड़ने वाले देवकली गांव में हुआ था। उनके पिता प्यारे लाल पटेल एक गरीब किसान थे। उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था और गांव के दबंगों के अत्याचारों का शिकार था। ददुआ के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। क्या बदलाव आया? साल था 1972 में उनके पिता की हत्या गांव के कुछ दबंगों ने कर दी। इस घटना के पहले ही उनके पिता का सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया था, जिनके बाद उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ ददुआ को गहरी प्रभावित किया। उन्होंने बदला लेने का फैसला ले लिया। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ददुआ ने हथियार उठा लिए, डकैती की दुनिया में कदम रख दिया। शुरू में उन्होंने चंबल के मशहूर डकैत राजा रंगोली और गया कुर्मी के गिरोह में शामिल होकर डकैती की बारीकियों को सीखा। बाद में उन्हें राजा रंगोली की मृत्यु हो गई और गया ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो ददुआ ने अपना खुद का गिरोह बना लिया। यहीं से धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। ददुआ के खिलाफ करीब 500 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। इनमें से 200 अपहरण, डकैती और 150 हत्याओं के मामले भी थे। फिर क्या हुआ? उनकी सबसे चर्चित घटना 1986 की, जब उन्होंने एक ही दिन में करीब 9 लोगों को मार गिराया था, क्योंकि उन्हें शक था कि ये सब लोग पुलिस की मुखबरी कर रहे हैं। बस इतनी सी बात के चक्कर में 9 लोग मारे गए ददुआ के हाथों से। इस घटना के बाद न मानो कि फिर पूरा बीहड़ सबसे खूंखार डकैत का नाम दे दिया ददुआ को। से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर तक फैला हुआ था। वे तेंदू पत्तों के व्यापार को कब्जा करके लाखों रुपए कमाते थे। ठेकेदारों से जबरन उगाही करते थे। उनके डर के कारण शाम होते ही लोग अपने घरों के ताले लगा देते थे। सड़कें सूनी हो जाती थी। ददुआ ने इतनी चालाक थे कि पुलिस उन्हें कई सालों तक पकड़ नहीं सकी। वे जंगल के घने इलाकों में छिपते थे और अपने मुखबिर जाल के जरिए पुलिस की हर हरकत पर नजर रखते थे। साल था 1972 में एक बार पुलिस ने उन्हें घेर लिया, लेकिन फिर भी वो भाग निकला, किसी के हाथ नहीं चढ़ा। ददुआ का राजनीतिक
प्रभाव क्या था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ददुआ का राजनीतिक रसूख इतना था कि कहा जाता कि वे जंगल से ही सरकार बनवाते थे। वे चुनाव में उम्मीदवारों को समर्थन देते थे, बदले में राजनीतिक संरक्षण हासिल करते थे। उनके परिवार के लोग भी राजनीति में सक्रिय थे। उनके भाई बाल कुमार पटेल सांसद बने थे और बेटे वीर सिंह विधायक बने। ददुआ को राजनीति का किंग मेकर भी कहा जाता था, क्योंकि वे जातिगत समीकरणों को साधने में बहुत माहिर थे। उनके समर्थन के बिना कोई भी स्थानीय नेता चुनाव जीतने की सोच भी नहीं सकता था। ये था दबदबा ददुआ का। यह राजनीतिक प्रभाव उनके अपराधों को और बढ़ावा देता रहा। धीरे धीरे समय बीता और ददुआ की कहानी आगे बढ़ती है और कहा जाता है कि हर कहानी का अंत होता है। साल था 2017, माफ कीजिएगा, साल था 2007। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने ददुआ को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ददुआ शुरू किया। फिर क्या हुआ? ऑपरेशन के तहत विशेष कार्यबल यानी कि एसटीएफ की तैनाती की गई। एक बड़े अभियान में ददुआ और उनके 5 साथियों को मार गिराया गया। ये मुठभेड़ चित्रकूट के मानिक थाना क्षेत्र के अल्हा गांव के पास हुई थी। फिर मानो धीरे धीरे सनसनी फैल गई और पूरी तरफ हफरा तफरी मच गई। ददुआ की मृत्यु के बाद उनके समर्थकों ने फतेहपुर के नरसिंहपुर करबाहा गांव में उनका मंदिर बनवा दिया, जहां उनकी मूर्ति स्थापित की गई। आज भी ये मंदिर स्थानीय लोगों के लिए लोकप्रिय है। कई लोग इन्हें एक रॉबिन हुड की तरह देखते हैं, गरीबों की मसीहा की तरह देखते हैं, और कभी भी गरीबों को उसने सताया नहीं था। ददुआ की कहानी बताती है कि समाज अन्याय और गरीबी कई बार लोगों को अपराध की राह पर ले जाती है। उनके पिता की हत्या और परिवार पर हुई अत्याचार ने उन्हें डकैत बनाने के लिए मजबूर किया था। बात को समझना, यह एक कड़वी सच्चाई है कि समाज के असमानताएं अपराध को जन्म देती है। ये बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। ददुआ के अपराध को लंबे समय तक चलाने में राजनीतिक संरक्षण का भी हाथ था। उनके राजनीतिक रसूख ने उन्हें कानून से बचाए रखा। दर्शाता है कि अपराध और राजनीतिक गठजोड़ कितना खतरनाक हो जाता है। ददुआ की जिंदगी बीहड़ों की कठिन परिस्थितियों को सामने लाती है। गरीबी, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था की कमी ने बीहड़ों को डकैतों का अड्डा बना दिया था। ददुआ की कहानी इन हालातों को एक जीता जागता सबूत है। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, है सबूत कि नहीं। तो इतनी देर हमारी कहानी आपने सुनी, इस कहानी का निष्कर्ष भी निकला होगा। चलिए एक मिनट में आपको हम इस कहानी का निष्कर्ष भी बताते हैं, और आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ददुआ एक ऐसे शख्स थे जिनकी जिंदगी में अपराध, बदला, राजनीति का गहरा मेल था। वे एक तरफ खूंखार डकैत थे तो दूसरी तरफ लोगों के मसीहा थे। उनकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में अन्याय और असमानता की कमी कितने बड़े परिणाम ला सकती है। यह सच्चाई न केवल ददुआ की जीवन को समझने में मदद करती है, बल्कि बीहड़ों की उस दुनिया को उजागर करती है जो आज भी सवाल छोड़ जाते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ एक दिन मैं आपकी आवाज़ जरूर बनूंगा। मैं ये हर वीडियो में कहता हूँ, अगर आप हमारा साथ देंगे। और ऐसी कहानियों के साथ मैं मौजूद होता रहूँगा। और आपसे यही एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करें और हमारे चैनल, हमारे फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक